कोई भी हलवाई वाला अगर इस तरीके से काले जामुन को बना दे तो मैं भाई उसको 10,000 रुपए दूंगा। अगर मैं फेस्टिवल की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसमें मिठाई की आवश्यकता ना पड़े, चाहे वो दिवाली हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया या क्रिसमस हो गया। अगर आपने ये वीडियो मेरी पूरी देख ली तो आपको आज के बाद हलवाई की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने घर पे बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी मिठाई बना सकते हैं, और वो भी आधे दामों में। इसको देखते ही किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। आपका मन ये भी कर रहा होगा बस काश एक पीस मिल जाए और उठा के सीधा गपक मुंह में डाल लूं। देखने में ये जितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा ये खाने में स्वादिष्ट हैं। जब भी हलवाई की दुकान पे हम इस चीज को लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, काश हम भी इसको हलवाई स्टाइल से भी बढ़िया तरीके से घर में बना पाते। फ्रेंड्स, आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि काला जामुन हलवाई से भी बढ़िया तरीके से घर पर कैसे बनाते हैं। काला जामुन बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा इसमें मेरे को मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पेश की है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैंने इस वीडियो में एक एक बारीकी से सब कुछ बताया है कि काला जामुन को कैसे बनाते हैं। अगर आपने ये वीडियो मेरी पूरी देख ली ना, तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ आपको हलवाई के पास बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा। आप घर पे ही आसानी से काला जामुन को बना सकते हैं। काला जामुन बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर दूध लेना है। ये ध्यान रहे, दूध आपका टोंड होना चाहिए या फिर गाय का होना चाहिए। यहाँ पर आपको फुल क्रीम और भैंस के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा काफी अधिक होती है। अब आपको गैस बिल्कुल तेज कर देनी है, एक उबाल आने तक का वेट करना है। जैसे ही एक उबाल हमारा आ जाएगा, गैस को आपको बंद कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है, दूध को आपको ज्यादा नहीं उबालना है। अब दूध को हमें फाड़ना है। दूध को फाड़ने के लिए हमने विनेगर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और सारा का सारा विनेगर इसमें डाल देंगे। अगर आपके घर में विनेगर नहीं है या आपके घर में नींबू है तो नींबू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा दूध धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो गया है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर कि हमारा दूध किस तरह से धीरे धीरे फट रहा है। ऐसे तो आपको नहीं पता लग रहा होगा, चलिए मैं आपको स्पून से घुमा के दिखाता हूँ कि हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह फटा भी है या नहीं। हमारा दूध अच्छे से फट चुका है, आपको दिख रहा होगा, मैंने स्पून से घुमाकर आपको अच्छे से दिखा दिया है। दूध तो हमारा फट चुका है, लेकिन जैसा हमको चाहिए वैसा दूध अभी नहीं फटा है। तो हमें क्या करना है, स्पून से इस तरह से धीरे धीरे आपको घुमाते रहना है। जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे उसी तरह से दूध का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा और दूध का जो पानी है वो अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो अब अच्छे से फट चुका है। चलो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, वीडियो को पूरी जरूर देखना। अब आपको 2 चीज लेनी है, एक आपको बड़ा बॉयल लेना है और आपको एक सूती कपड़ा लेना है। सारा का सारा जो हमारा फटा हुआ दूध था वो इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको गर्म पानी इसमें डाल देना है, जिससे भी हमारा खट्टापन होगा वो सारा का सारा इसमें से हट जाएगा। ये ध्यान रहे, आपको सूती कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट लेना है और इस तरह से आपको हल्का हल्का हिला लेना है। अब आपको एक और बार इसमें गर्म पानी डालना है, जिससे हमारा जरा सा भी थोड़ा सा भी खट्टापन होगा वो सारा का सारा इसमें निकल जाएगा। इस तरह से आपको अच्छे से पानी को निचोड़ देना है। पूरा पानी निकालने के बाद फटे हुए दूध की इस तरह से आपको गोल टाइप की शेप बना लेनी है। फटे हुए दूध का पानी जो है हमें फेंकना नहीं है। इस पानी को आप बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आटा गूंदना हो गया, सब्जी बनाना हो गया, और भी कई अन्य चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे भाई ये क्या पनौती है, तो मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं देशी भाषा में धाव, यानी कि खोया, मावा भी बोला जाता है इसको। और इसी तरह का आपको मावा या खोया लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट लेना है। आपको इजीली बाजार में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जहां से हलवाई लोग लेते हैं वहीं से ही आप ये धाम परचेस करें, यानी कि खरीदें।
सख्त वाला आपको मावा बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसी तरह का आपको मावा लेना है। आप देखो हमारा जो धाप है वो कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, इजीली मतलब एक उंगली से पिचक जा रहा है। वीडियो को स्किप मत करना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। अब जो हम मावा लेके आए थे वो सारा का सारा इस तरह से आपको बाहर निकाल लेना है। अगर आपके पास कोई बर्तन है तो आप बर्तन में निकाल सकते हैं और इस तरह से आपको हल्का हल्का हथेली से मसलना है। इस मावा को आपको तब तक मसलना है कि जब तक एक आटे की तरह डो ना बन जाए। देखो काला जामुन बनाने के लिए भाई मेहनत तो है, पूरा दिन आपको इसको देना पड़ेगा, तभी तो भाई मजा आएगा ना खाने में। वो बोलते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप मेहनत करोगे भाई, टाइम दोगे, तभी तो आपको उसका फल मीठा मिलेगा, तभी तो आपको स्वाद आएगा। 5 मिनट तक हमें इसी तरह से मावा को हथेली से मसलने के बाद कुछ डो की शेप आ चुकी है, लेकिन थोड़ी सी हमें और एक्सरसाइज की आवश्यकता है, थोड़ा सा और टाइम इसको देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारा फाइनली 5 मिनट और लगाने के बाद एक आटे की तरह डो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह से आपको सॉफ्ट डो बनाना है। अब मावा का जो हमने डो बनाया था उसको कर देते हैं साइड। जो हमने दूध फाड़ा था अब उसकी बारी आ चुकी है। जिस तरह से हमने मावा का डो बनाया था, हल्का हल्का हथेलियों से, फिंगर से उसको प्रेस किया था, उसी तरीके से इसको बना लेना है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके काला जामुन स्वाद बनेंगे। 5 से 7 मिनट आपको हथेलियों से धीरे धीरे करके इसी तरह से आपको पनीर को मसलना है। पनीर को आपको तब तक मसलना है जब तक एक हमारा आटे की तरह डो तैयार ना हो जाए। 5 मिनट हथेलियों से पनीर को मसलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा 50% डो तैयार हो चुका है। अब जो हमने मावा का डो बनाया था और पनीर का डो हमने जो बनाया है, दोनों को इस तरह से आपको हल्का हल्का पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी आपको इन दोनों पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इन दोनों को इसी तरह से हमें छोड़ देना है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ली है, यानी कि 250 ml आपको मैदा का इस्तेमाल करना है। ज्यादा आपको मैदा नहीं लेना है, अभी आपको इतना ही मैदा लेना है। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी ज्यादा की तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने मावा और पनीर का डो बनाया था उसमें 1 कप मैदा को कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है और अपने फिंगर से और हथेली से कुछ इस तरह से आपको हल्का हल्का तीनों चीजों को अच्छे से मसलना है। अभी हमने आधा कप मैदा का ही इस्तेमाल किया है, जो आधा कप मैदा बचा हुआ था वो सारा का सारा अब आपको डाल देना है और हथेली से फिर दोबारा से आपको इसी तरह से मसलना है। अगर आपने मेरा बताया हुआ एक एक स्टेप को फॉलो कर लिया तो यकीन मानो यार आपका काला जामुन इतना स्वादिष्ट बनेगा, इतना स्वादिष्ट बनेगा कि सारे के सारे हलवाई भी फेल है। अब थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेना है। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ करते जाना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। 7 मिनट इसी तरह से मेहनत करने के बाद कुछ हमारा डो इस तरह से तैयार हो चुका है। इतनी ज्यादा मेहनत तो आटा गूंदने में भी नहीं लगती है जितनी ज्यादा इस डो को तैयार करने में लग रही है। अब यहाँ पे एक छोटा स्पून शुगर ऐड कर देंगे। शुगर को हमें इसलिए ऐड करना है क्योंकि इसमें हल्का सा मिठास आ जाता है, तो भाई खाने में और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें आपको आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है, ज्यादा आपको नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर को अपने डो में इस तरीके से कुछ अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। आटे की तरह आपको बिल्कुल नहीं गूंदना है, हथेली से हल्का हल्का आपको गूंदना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे रोज एसेंस। अगर आपके पास रोज एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। रोज एसेंस डालने के बाद डो को इस तरह से आपको मसलना है और आपको डो को इस तरह से चिकना कर लेना है जब तक कि आपके हाथ से ये डो फिसल ना जाए। फाइनली हमारा डो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब 10 मिनट के लिए इसको ढक के ऐसे छोड़ देंगे। काला जामुन का डो तो हमारा तैयार हो चुका है। भाई मेन चीज तो अब आई है चाशनी। चाशनी बनाने के लिए 2 बड़े कप आपको चीनी ले लेना है और 2 बड़े कप आपको पानी ले लेना है। चाशनी आप कितनी भी बनाओ, लेकिन जितनी आपकी चीनी है उतना ही आपको पानी लेना है। अब यहाँ पे एक छोटा कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चाशनी की जो गंदगी है वो सारी की सारी ऊपर आ जाएगी।
आपके घर में अगर लेमन है, नींबू है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। छलनी की मदद से चाशनी की सारी गंदगी आपको बाहर निकाल देनी है। अब यहाँ पे मैंने 4 इलायची भी इसमें डाल दी है। चाशनी में मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करूंगा। अगर आपके पास केसर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लेमन जूस भी डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रोज एसेंस डाला है। ये सारी चीजें डालने से चाशनी की एक और बात, सारी की सारी जो गंदगी है वो फिर से ऊपर आ चुकी है। छलनी की मदद से आपको इस तरह से चाशनी की गंदगी को बाहर निकाल देना है। ये ध्यान रहे, जलेबी की तरह आपको चाशनी बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं बनानी है। बिल्कुल आपको पतला रखना है चाशनी को। और जो हमने हरी इलायची डाली थी उसको भी बाहर निकाल देना है, क्योंकि सारा का सारा जो फ्लेवर है भाई वो चाशनी के अंदर आ चुका है। अभी हमारी चाशनी ना तो पकी है और ना ही चाशनी की गंदगी साफ हुई है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे सारी की सारी गंदगी निकाल देनी है। 45 मिनट चाशनी को बनाने के बाद हमारी चाशनी कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है। हमें एक तार वाली या 2 तार वाली चाशनी को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए, बस उसी तरह से चाशनी को बना लेना है। फाइनली हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब चाशनी को हमें ढक देना है, जिससे कि कोई गंदगी चाशनी के अंदर ना गिरे। काले जामुन के डो को रखे हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। अब कंडीशन देखते हैं, भाई बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। एक बार फिर से 5 मिनट तक हथेली की मदद से इसको इसी तरह से मसलना है। 5 मिनट इसी डो को इसी तरह से मसलने के बाद फाइनली हमारा डो भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डो को अलग कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं फूड कलर डाल दूंगा। फूड कलर डालने से क्या है ना कि थोड़ा सा कलर अच्छा होगा। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे राउंड शेप में इस तरह से आपको कट कर लेने हैं। बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कट करने हैं आपको, ज्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं। अब जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, लोई काटते हैं गोल गोल, उस तरह से आपको इस डो को बना लेना है। देखो हमारे कितने येलो येलो कितने अच्छे डो लग रहे हैं। सारे के सारे जो छोटे वाले डो थे वो बन के बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। अब अपने डो को एक और बार हथेली से इस तरह से मसलना है। जितना ज्यादा आप मसलोगे ना उतना ही हमारे जामुन जो है अच्छे बनेंगे। वीडियो को स्किप मत करना और प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। अब आपको जामुन बनाने के लिए इस तरह से लोई काट लेनी है। लोई आप बड़ी भी काट सकते हो, छोटी भी काट सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लोई बनाने के बाद इस तरह से आपको बीच में छोटा सा एक होल कर देना है और जो हमने अलग से येलो कलर का डो बनाया था, छोटे छोटे पीसेस करे थे, वो इसमें डाल देना है और डाल के अच्छे से आपको बंद कर देना है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, वो भी अंदर आप डाल सकते हो। अब फाइनली आपको इस तरह से गोल गोल लोई बना लेनी है। इस तरह से जब तक आपको करना है तब तक हमारी लोई चिकनाई ना छोड़ दे। ये देखो फ्रेंड्स, पहले जामुन की हमारी जो लोई है वो बन के तैयार हो चुकी है। कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, कितनी सॉफ्ट लग रही है। इसी तरीके से आपको सारी की सारी लोई जामुन के लिए बना लेनी है। गोल वाले काले जामुन तो हम बना ही रहे हैं, क्यों ना हमने सोचा यार लंबे वाले भी बना लिए जाए। लंबे वाले काले जामुन बनाने के लिए बस आपको शेप बदलनी है और कुछ भी आपको नहीं करना है। फाइनली हमारे बड़े और लंबे वाले काले जामुन बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको ढक देना है। चलो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। वीडियो में गाइस बने रहना। काले जामुन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। आपको भी रिफाइंड का इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल या कोई अदर तेल इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमारा रिफाइंड गर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए छोटे छोटे डो के 2 बॉयल मैंने तेल में डाल दिए। आई थिंक हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब तेल में से इसको बाहर निकाल देना है। हमने ये डो सिर्फ तेल चेक करने के लिए इसमें डाले थे। काले जामुन बनाने के लिए जो डो हमने तैयार किए थे, अब इसमें फ्राई करने के लिए उनको डाल देंगे। सारे आपको एक बार में फ्राई नहीं करने हैं। जितने कढ़ाई में बन सकते हैं उतना ही आपको डो को डालना है कढ़ाई के अंदर। अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज नहीं आए तो यार कुछ फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, कुछ फायदा नहीं है रेसिपी शेयर करने का, कुछ फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। सब कुछ टाइम बर्बाद है अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज नहीं आए तो। व्यूज लाना या नहीं लाना ये सब कुछ आपके हाथ में। अगर आप चाहो तो 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो भाई सालों साल लग जाए।
नहीं आएंगे। अब आपको डो को इस तरह से हल्का हल्का फ्राई करते रहना है, जिससे कि हमारे डो सारी जगह से अच्छे से फ्राई हो जाए। और आपको मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है। 5 मिनट फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे डो अभी हो गए हैं। देखो, काले जामुन बनाने में भाई टाइम तो लग रहा है, ये तो मैं मानता हूँ, बट इतना ज्यादा स्वाद आएगा ना खाने में, इतना ज्यादा स्वाद आएगा कि मैं आपको गाइस क्या ही बताऊं। कोई भी हलवाई इस तरह से नहीं बना पाएगा जिस तरह से आज मैंने काले जामुन आप लोगों के लिए बनाए हैं गाइस। फ्राई होने के बाद अब देखो काले जामुन का कलर भाई लाजवाब। यार मेरा तो मन कर रहा है कि भाई कढ़ाई में से निकालूं और ऐसे ही खा जाऊं। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, सच सच आप बताना। और कौन कौन इस वीडियो को देख के अपने घर पे ट्राई करने वाला है। काले जामुन फ्राई करने के बाद आपको चाशनी के अंदर डाल देना है। चाशनी में आपको 10 से 15 मिनट इसी तरह से घुमाते रहना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो उसको गर्म कर लें। ठंडी चाशनी में ये बिल्कुल भी ना डालें। ये देखो हमारे काले जामुन, एक भी जामुन कहीं से भी फटा नहीं है। जिस तरह से हमने पहला स्टेप रेडी किया है उसी तरह से अपना सेकंड स्टेप को भी रेडी कर लेना है। ये ध्यान रहे, गैस आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको फ्राई करना है। काले जामुन को 12 से 15 मिनट आपको इसी तरह से फ्राई करते रहना है। अगर आपको टाइम का पता नहीं लगे तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपके काले जामुन इस तरह से फ्राई हो जाए तो आप ये समझ लेना हमारे काले जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गजब की बात यह है कि हमारा एक भी जामुन कहीं से भी फटा नहीं है। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया। और जैसे ही हम इसको चाशनी में डाल देंगे तब भी हमारे जो काले जामुन है वो कहीं से भी जरा सा भी क्रैक नहीं है। इनमें से जो भी आपको काला जामुन पसंद आ रहा है वो आप उठा लेना, लेकिन 15 मिनट बाद। गोल वाले तो काले जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है लंबे वाले काले जामुन की। भाई इनको भी तो फ्राई करना है ना, ये भी तो बनाए हैं हमने। तो जिस तरह से हमने गोल वाले फ्राई किए थे काले जामुन, उसी तरह से इनको भी फ्राई कर लेना है। 15 मिनट तक आपको इसी तरह से फ्राई करना है। 15 मिनट बाद कुछ हमारे काले जामुन लंबे वाले इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब कढ़ाई में से सारे के सारे काले लंबे वाले जामुन को बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई में से बाहर निकालने के बाद सारे के सारे लंबे वाले काले जामुन चाशनी में डाल देंगे। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आपसे मिलता हूं मैं 10 मिनट बाद। फाइनली हमारे काले जामुन बन के तैयार। हलवाई से भी ज्यादा स्वादिष्ट हमारे काले जामुन आज के ये रहे आपके सामने। अब तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर हमारे जामुन की हालत कैसी है, अंदर पके हैं या नहीं पके हैं, चाशनी हमारे अंदर घुसी है काले जामुन के अंदर या नहीं घुसी है। वो सारी की सारी चीजें अभी देखना बाकी है। बाकी का सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने कर दिया है कट। ये देखो गाइस, लंबा वाला कट किया अभी, तो अब मैंने किया है गोल वाला कट। कलर में भी आपको डिफरेंट लग रहा होगा, गोल वाले का कलर और लग रहा होगा और लंबे वाले का कलर और लग रहा होगा। आप मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में भाई दोनों में से किसके अंदर चाशनी ज्यादा भरी हुई है, इसलिए मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। कोई भी हलवाई वाला अगर इस तरीके से काले जामुन को बना दे तो मैं भाई उसको 10,000 रुपए दूंगा। कोई भी हलवाई वाला इस तरीके से काले जामुन को नहीं बना सकता है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कोई भी हलवाई वाला इतनी मेहनत करना नहीं चाहता है और ना ही वो करता है। काले जामुन को बनाने के लिए हमने क्या क्या चीजों को इस्तेमाल किया है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।